तो अब तक हमने देखा लूफी लेडी एल्विडा को हरा देता है। लेडी एल्विडा को चांद पे पहुंचाने के बाद एक बोट लेके नीचे आ जाता है लूफी कोबी के साथ, और यहीं पे हरे बाल वाली लड़की भी भागने की कोशिश कर रही होती है। और उसके बाद लूफी और कोबी दोनों एक सफर पे निकल जाते हैं। और अब आगे लूफी कोबी से पूछता है, हंटर को जानते हो क्या? क्या तुम जोरो की बात कर रहे हो? हाँ उसी की। तुम जानते नहीं वो कितना खतरनाक है? अरे मैं जानता हूँ यार, सोच रहा हूँ मैं उसे अपने क्रू में ले लूं। और इसके बाद ये दोनों नेवी की सिटी में चले जाते हैं जहाँ पे रोआ जोरो को रखा गया है। क्या तुम सच में जोरो को अपने क्रू में शामिल करना चाहते हो? अरे हाँ यार, क्यों नहीं, पागल मत बनो। वो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर तलवारबाज है। उसे लोग पायरेट हंटर के नाम से जाना करते हैं। वो इंसान के रूप में राक्षस है। लूफी आंटी से पूछता है, जोरो को कहाँ रखा गया है आंटी? और ये सुनकर सब के सब डर जाते हैं और लूफी से सब दूर चले जाते हैं। और इसके बाद ये दोनों वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जोरो को बांध के रखा गया है। और दोनों अपने सामने जोरो को देखते हैं जिसे एक लकड़ी से बांध रखा है। क्या हम इसके हाथ पैर खोल दे? अबे वो पागल, वो खुलती सी तुझे मार देगा। और जोरो वहाँ पे उन दोनों को देख रहा होता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और तभी एक छोटी सी बच्ची दीवार से कूदकर जोरो के पास जाती है और खाने के लिए उसे 2 राइस बॉल देती है। ये लड़की चली जाए यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। और तभी यहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं। ओह राइस बॉल, और उसे पैरों से कुचल देता है। क्रिमिनल को खाना खिलाना एक जुर्म है और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लड़की तुम जानती नहीं हो मेरा बाप कौन है? कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं। ए सुनो तुम दोनों मेरी बात, इस लड़की को उठा के फेंक दो। अरे सर ये तो एक छोटी सी बच्ची है बस। चल जल्दी कर, मुंह मत चला। और ये बंदा बच्चे को फेंकने ही वाला होता है, पर तभी लूफी उसे बचा लेता है और ये तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते जोरो बोलता है, 10 दिन बचे हैं ना मेरे पास, अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। और तभी लूफी जोरो के सामने पहुंच जाता है। वो राइस बॉल तुम मुझे दे सकते हो प्लीज? अरे यार ये राइस बॉल तो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, जितना बोला है उतना करो। और जोरो उस राइस बॉल को खा लेता है। उठाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। लूफी समझ जाता है ये जोरो दिल का बुरा नहीं है और लूफी वहाँ से चला जाता है और उस बच्ची को बताता है कि जो तुम्हारा राइस बॉल था वो जोरो ने खा लिया। और उसके बाद छोटी सी बच्ची बताती है, कुछ दिन पहले ही कैप्टन मॉर्गन का बेटा गुंडागर्दी करने के लिए वो हमारे होटल में आया था और जोरो भी वहीं पर था। ये देखकर जोरो को गुस्सा आ जाता है, क्या तुम लोग यहाँ पे गुंडागर्दी करने आए हो? अगर आए हो तो अभी चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है? कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं, वो तुम्हें जान से मार देंगे। और ये सब जोरो ने उस लड़की और उसके माता पिता और उसके पेट्स के लिए किया था। और इन सब की जान बचाने के चक्कर में जोरो अभी यहाँ पर है। और यहाँ पर हम जोरो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर जोरो है और एक नीले बाल वाली लड़की, दोनों के दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं। और हमेशा की तरह नीले बाल वाली लड़की जोरो को हरा देती है। तुम्हें अभी और ताकतवर बनने की जरूरत है जोरो। ये सब याद कर जोरो दुखी हो जाता है। नहीं यहाँ पर मैं नहीं मर सकता। हाँ तो जोरो मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू में आने वाले हो। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? अरे हाँ मुझे याद आया, तुम तलवार से लड़ते हो ना। मैं अगर तुम्हारी तलवार ला के दे दूंगा तो क्या तुम मेरे क्रू में आ जाओगे? नहीं करता, चल 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 जा जा जा। अरे रुक जा, मैं अभी तेरी तलवार लेके आता हूँ। अरे तुम उल्टा जा रहे हो। और तभी लूफी अपना हाथ लंबा कर दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है और ये देख के जोरो एकदम हैरान हो जाता है, ये लड़का है कौन? ये इंसान है क्या है? और इस तरफ हम लोग कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं। यहाँ पर एक स्टैचू को रस्सी की हेल्प से उठाया जा रहा होता है और तभी यहाँ पे मॉर्गन का बेटा चिल्लाते हुए आता है, पापा मेरे ऊपर एक बंदे ने हाथ उठाया। तो पिटने लायक ही है, मैं आशा करता हूँ तूने उस छोटी बच्ची को मार ही दिया होगा। नहीं पापा जी, वो तो एक छोटी सी बच्ची थी ना, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? कैप्टन मॉर्गन अपने सारे सैनिकों को आदेश देता है, जल्दी जाओ टाउन में और वो छोटी सी बच्ची को मार के लाओ। और यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं, वो जोरो की तलवार ढूंढते ढूंढते बेस की छत पर आ जाता है और लूफी हवा में उड़ते उड़ते कैप्टन मॉर्गन के सामने आ जाता है और उसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे भाई ये हवा में कैसे उड़ते हुए आ रहा है? और लूफी की वजह से उस स्टैचू का एक हिस्सा टूट कर नीचे गिर जाता है। सॉरी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। और ये सब देख के कैप्टन मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसे पकड़ो मैं इसे मार डालूंगा। और तभी लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे के सामने आता है, ओए जल्दी चल, जोरो की तलवार मेरे को दे दे। और उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है और इस तरफ कोबी जोरो को खोल रहा होता है। और जैसे ही जोरो की रस्सी खुलने ही वाली होती है तभी वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। और इस तरफ लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को मारते मारते उसके रूम में ले आता है और इससे पूछता है, इन तीनों तलवारों में से जोरो की तलवार कौन सी है? और इस तरफ जोरो के पास कैप्टन मॉर्गन भी पहुंच जाता है। नहीं मैं यहाँ नहीं मर सकता। सैनिक गोली चलाने ही वाले होते हैं तभी लूफी हवा में से उड़ते हुए यहाँ पर आ जाता है। सभी सैनिक लूफी पे गोलियां बरसा देते हैं पर लूफी रबड़ का बना हुआ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और लूफी जोरो को उसकी तीनों तलवारें दे देता है और मॉर्गन लूफी की ये एबिलिटी देखकर हैरान हो जाता है। अच्छा ये है डेविल फ्रूट की पावर। हर एक डेविल फ्रूट के अंदर अलग अलग शक्तियाँ होती है, आग उगलने की शक्ति, सुनामी लाने की शक्ति, मतलब तुम्हें कैसी भी शक्ति मिल सकती है। और खुद को रबड़ जैसी बनाने की शक्ति जो लूफी पर है और उसके फ्रूट का नाम है गम गम फ्रूट। और हमारे लूफी ने गम गम फ्रूट खा लिया था, इस वजह से वो अपनी बॉडी को जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकता
सकता है लाइक अ रबर। फिर लूफी जोरो की रस्सी जल्दी से खोलने लगता है और तभी ये सारे सैनिक उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अबे वो जल्दी से खोल दे इसे, नहीं तो दोनों मरेंगे एक और साथ। जैसे ही जोरो की रस्सी खुलती है वो एक तलवार मुंह में और दो तलवार दोनों हाथों में लेकर सारे पायरेट्स को एक साथ रोक लेता है। वाह, ये कितना कूल है यार। क्या बात है जोरो, मजा आ गया। अब तुम में से कोई भी हिला मारा जाएगा। ये सुनकर सारे के सारे सैनिक रोने लग जाते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं जोरो कितना ज्यादा खतरनाक है। लूफी, तुम्हारा एक सपना है ना किंग ऑफ पायरेट्स बनने का, मेरा भी एक सपना है दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनना। और तभी लूफी जोरो को नीचे झुकने के लिए कहता है और तभी लूफी अपने टांगों को लंबा करके सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। भाई साहब, ये तुम कैसे कर लेते हो? लगता है कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, तुम लोगों के बस में कुछ नहीं। लूफी भाग के मॉर्गन के पास जाता है और उसके हथौड़े जैसे हाथ पर हमला करता है। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ नेवी का कैप्टन मॉर्गन। मॉर्गन अपने हाथ से लूफी के ऊपर हमला करता है और तभी लूफी हवा में उछलकर उस हमले को डॉज कर लेता है और वहीं पर उसे एक लात मारता है। मॉर्गन लुढ़कता हुआ पीछे जाके गिरता है। ये देखकर सारे नेवी शॉक हो जाते हैं। ये है कौन भाई? ये बच्चा हमारे कैप्टन को धो रहा है भाई साहब। और तभी यहाँ पर मॉर्गन का बेटा जाता है और कोबी के ऊपर बंदूक तान देता है। मेरे पापा को छोड़ दे वरना तेरा दोस्त नहीं बचेगा। कोबी हमारा इतनी जल्दी नहीं डरता है। साले अगर मैं मर भी गया तो तेरे को क्या फर्क पड़ेगा साले लूफी। और जैसे ही लूफी अपना हाथ बढ़ा के मॉर्गन के बेटे को मारने वाला होता है और तभी वहाँ पे मॉर्गन पीछे से खड़ा हो जाता है और तभी जोरो यहाँ पर आके लूफी को बचा लेता है और साथ ही साथ एक ही स्लैश में मॉर्गन को भी मार देता है। और सभी के सभी नेवीज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि मॉर्गन ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करा था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं सभी लोग एक होटल के अंदर बैठे होते हैं और तभी वहाँ पर कुछ नेवी ऑफिसर्स आ जाते हैं। हे एक्सक्यूज मी, क्या तुम पायरेट्स हो? देखिए, यहाँ पर आपने मॉर्गन को हरा के बहुत बड़ा एहसान करा है हमारे ऊपर, पर नेवी वाले किसी भी पायरेट को हमारे शहर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ, मैं समझता हूँ, लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। और लूफी और जोरो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सर प्लीज मुझे भी नेवी में शामिल कर लीजिए। हाँ बच्चे, क्या तुम जानते भी हो नेवी में कितनी बुरी हालत हो जाती है, कितनी मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। आज से तुम सारे मुसीबतों का सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा। और ये सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो नेवी में सेलेक्ट हो चुका है और नेवी के कमांडर को एक सल्यूट करता है। और इस तरफ लूफी और जोरो एक बोट के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों के जाने से पहले सारे नेवीज और कोबी सब मिलकर उन्हें सल्यूट करते हैं। ओह, ये पहली बार हुआ है सारे नेवीज वाले एक पायरेट को सल्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पर लूफी और जोरो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बन के रहूंगा। मैंने एक आदमी से वादा करा है, मैं खुद का एक क्रू बनाऊंगा और वन पीस खजाने को पाके ही रहूंगा। और इसके बाद हम लोग 3 पायरेट्स को देखते हैं। क्या बात है, आज तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ, लगता है अब हम पे कैप्टन बगी गुस्सा नहीं होंगे। और हमें पता चलता है ये तीनों कैप्टन बगी के क्रू के मेंबर्स हैं और कैप्टन बगी को इम्प्रेस करने के लिए इन लोगों ने कुछ खजाना इकट्ठा कर रखा है। और तभी इन्हें सामने से एक बोट आते हुए दिखाई देती है और इस बोट के अंदर नामी होती है वही ऑरेंज बाल वाली लड़की। तीनों अपनी बोट को उसके पास लेके जाते हैं। ये लड़की उठ जा, आज समुद्र कितना तप रहा है। मैं तो बेहोशी हो गई थी, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? और पानी के बदले आप मेरा जितना चाहे उतना खजाना ले सकते हैं। और तुरंत वो तीनों उस खजाने के पास आते हैं और जैसे ही उसे खोलते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता है, बस एक टैडी होता है उसमें। और जैसे ही ये तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो नामी इनकी बोट चुरा लेती है और सारा खजाना लेकर चली जाती है। भाई अन्याय हो गया इनके साथ, अन्याय। और इस तरफ हम लूफी और जोरो को देखते हैं और तभी एक तेज हवा के झोंके से लूफी की हैट उड़ जाती है और लूफी अपनी हैट को देखकर चिल्लाता है शैंक्स। और तभी हम एक आदमी का चेहरा देखते हैं जिसपे लूफी की हैट होती है और तभी बोलता है ये हैट मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है लूफी। इसके बाद हम लोग लूफी का पास्ट देखते हैं। लूफी और ये आदमी शैंक्स एक बार में बैठे होते हैं। शैंक्स, मुझे भी लेके चलो ना अपने साथ यार। और तभी यहाँ पर कुछ पायरेट्स आ जाते हैं और वो बार की गेट को तोड़ देता है और ये पायरेट अंदर आके बोलता है मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस मुझे बहुत सारी शराब चाहिए। माफ करना, शराब खत्म हो चुकी है। बड़ी, मैं और मेरे सारे क्रूमेट्स ने सारी शराब खत्म कर दी है, सॉरी। अरे हाँ, एक आखिरी बोतल बची, इसे मैंने अभी तक खोला नहीं है, चाहो तो रख सकते हो। और तभी ये पायरेट गुस्से में आकर उस शराब की बोतल को भी तोड़ देता है। मेरे सर के ऊपर 8 मिलियन की बाउंटी है, मेरा एक बोतल से क्या और वो यहाँ के सारे बोतल्स को तोड़ देता है। लगता है तुम्हें सफाई करने में कुछ ज्यादा ही मन लगता है, लो इसे भी साफ करो। सब के सब यहाँ पर डरपोक और इन पे शराब भी नहीं। और ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। हमारा छोटा लूफी ये सब देख रहा होता है और ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सर आपको कहीं लगी तो नहीं? और तभी शैंक्स अचानक से हंसने लगता है, उसके जो भी क्रू में थे वो भी हंसने लगते हैं। और तभी लूफी गुस्से में बोलता है तुम पायरेट्स बोलते हो? हाँ, वो तुम्हारे क्रू और तुम्हारी बेइज्जती करके भाग गया और यहाँ पर तुम हंस रहे हो बैठ। अरे बच्चे, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? और तभी लूफी गुस्से में पास में पड़ा हुआ फ्रूट खाने लगता है। बच्चे, क्या तुम कुछ खा रहे हो? क्या तुमने उस बॉक्स में पड़ा हुआ फ्रूट तो नहीं खा लिया? अरे बाहर निकाली से जल्दी। बेवकूफ से बच्चे, जो अभी तुमने खाया वो एक डेविल फ्रूट है और अब तुम जिंदगी में कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाओगे। लगता है इसकी बॉडी रबड़ की बन चुकी है। और अगले दिन लूफी उसी आदमी के पास जाता है जिसने शैंक्स की बेइज्जती की थी, उसे माफी मांगने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर उस बार की ऑनर आ जाती है। सर मुझे नहीं पता इस लड़के ने क्या
करा है, फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये लड़की, तुम्हें इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो तुमसे माफी मांगेगा। और तभी हम लोग देखते हैं शैंक्स और शैंक्स का पूरा क्रू वहाँ पर पहुंच जाता है। डरपोक लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हे लूफी, तुमने कहा था ना तुम्हारा पंच एक पिस्टल से भी तेज है। और तभी एक पायरेट शैंक्स के ऊपर बंदूक तान देता है। यहाँ पर शैंक्स के क्रू का एक बंदा आके उसको उड़ा देता है। आगे पार्ट के लिए 20 कमेंट्स और 30 लाइक्स कंप्लीट करवाओ, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा।